हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, शिक्षक सक्षमता परीक्षा का जो हुआ था, जो आपका मार्च में हुआ था, उसका आपका 6 to 8 का हम SST का लेकर आए हैं। ठीक है, 6 to 8 का है, SST का है। इसको आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि देखिए कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन बना था, और इसे दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन था, पहली कक्षा की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? कहा गया कि पहली कक्षा की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक को आप किस विधा से देंगे? पहला है कहानी, नाटक, डायरी, निबंध। तो पहली कक्षा के हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक को कहानी से, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है दूसरे में, लिखना सीखने में सबसे मतलब अधिक महत्वपूर्ण क्या है? लिखना जो सीखना है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो अर्थ में अभिव्यक्ति। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे में व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चे के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग, बच्चे की मदद करना, भाषा प्रयोग सभी त्रुटियों का आकलन करना। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो हो जाएगा प्रभावी भाषा, सॉरी, हिंदी भाषा में आकलन का हो जाएगा भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा के माध्यम से बच्चे का ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत होता है, जिसके शाब्दिक योगदान है। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसके शाब्दिक योगदान है। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय समाचार पत्रों की पत्रिकाओं से, बाल साहित्य की पुस्तक से, विभिन्न प्रकारों की कविताओं से, विभिन्न प्रकार के संस्कृति। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय समाचार पत्रों की पत्रिका से। तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डॉट डॉट से संबंधित है। चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डॉट ने किया। सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया? स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की। तो क्या होगा राइट आंसर? वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर कीजिए। द्विभाषिकता और डॉट डॉट उपलब्धियों का गहरा संकरात्मक संबंध पाया जाता है। व्यवसायिक पे, विदित पे, साहित्यिक पे, वैज्ञानिक पे। द्वितीयक भाषिकता और उपलब्धता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आपके सामने। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो। देशी आधार है, प्यार है, देश से करो। देशी आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को संघर्ष करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है नगर नगर, घोर अंधकार में सुस्ती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म की आज तुम परख करो। देश आज रो रहा है, देश का रुदन सुनो। बांट दर्द देश के मित्र देश बनो, प्रेम पीयूष के देश का शामन करो। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि ऑप्शन है देश के प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी में भेदभाव दूर किया जा सकते, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर है,
फिर वही है, फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न में सबसे उपयुक्त उत्तर देना है। देशवासी सुनो, देश से नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सृजित करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है नगर नगर, घोर अंधकार में दोस्ती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म आज तुम परख करो, देश आज रो रहा है देश का रुदन सुनो, बाट देश दर्द देश के मित्र देश बनो, प्रेम से पीयूष से देश का समन करो, देश आज रो रहा है। पंक्ति का आशय क्या है? देश में शांति का वातावरण, देश में अशांति का वातावरण, देश में नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है। तो इसका क्या होगा? देश में अशांति का वातावरण। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है, पूरा पढ़ना है। तो देशवासी सुनो, देश को नमन करो, देश के आधार को। तो चलिए आगे इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, देश का समन किया जा सकता है प्रेम के द्वारा, नीति के द्वारा, धर्म के द्वारा, शासन के द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रेम के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है, पीयूष का विलोम शब्द है। ठीक है, क्या है? पीयूष का विलोम शब्द है क्षीर, नीर, अमृत, विष। तो क्या हो जाएगा? पीयूष का क्या हो जाएगा? विष। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ फिर ऑप्शन क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है भ्रष्टाचार, भ्रष्ट जोड़ चार, भ्रष्ट जोड़ आचार, भ्रष्ट जोड़ आचार। तो क्या हो जाएगा आपका? भ्रष्ट जोड़ आचार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वही है देशवासियों। तो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई थी। कविता के अनुसार देश का को संदिष्ट किया जा सकता है देश के हित को भूल के, समस्त भेदभाव को दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति को गीत गाकर। तो क्या हो जाएगा? समस्त भेदभाव दूर करके। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम आपके सामने पढ़ते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को सही उपयुक्त वाले विकल्प का चयन करना है। बच्चों की दुनिया कोई लड़ाई होती, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है, उनके लिए दुनिया और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने काबिल कुछ नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है संभव। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे, अर्थात ये लोग सभी विषयों की बात करने के लिए तत्पर रहे होते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर उन्हें नहीं जानते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादातर शिक्षक के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षा विषय के बारे में स्कूल की बात करने का विश्वास नहीं रखते। ठीक है, तो इसको पढ़ के यहाँ है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे में खुले का अर्थ क्या है? बहुत खुले स्थान पे रहते हैं, बिना दुराव छिड़ाव पे रहते हैं, व्यापारिक रूप में सोचते हैं, खुले तौर पे काम करते हैं। तो होगा बिना दुराव छिपाव के बात करते हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ कि बच्चे की दुनिया जो है वो मतलब सबसे अलग है। बच्चे जो लड़ाई नहीं करते, सच्चे विचार प्रकट करते हैं। कोई बात अगर होता है तो मतलब उसको शिक्षक विवाद बच्चों के बारे में स्कूल की बात करने पर विश्वास नहीं रखते। तो फिर आगे क्वेश्चन है कि अमेरिकी शिक्षक के बारे में कौन सी बात सही है? वे बच्चे के साथ सभी तरह की बात करते हैं, वे बच्चे की सभी तरह की बात करते हैं, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते, वे बच्चों के साथ रोचक विषय की बात करते हैं। तो वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। हाँ, यहाँ फिर वही निर्देश है। ठीक है, स्पीड पे है, इसको आपको पढ़ना है। और क्वेश्चन आपको इससे बन रहा है कि शिक्षकों की प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है? जब शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाता है तो क्या सिखाया जाता है? यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी है, यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, यह स्वीकार न करें कि वे शिक्षक हैं। तो वे ये स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा किस बात पे होती है? शिक्षक के निजी जीवन पे, शिक्षक की अज्ञानता पे, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, शिक्षकों के उलझने में। तो शिक्षकों के निजी जीवन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे है, पारंपरिक स्कूलों के में कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज्यादा बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूल में बच्चे सबसे ज्यादा बात कर सकते हैं, पारंपरिक स्कूल में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूल में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा कि पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज्यादा बात कर सकते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ है, फिर उसे परखना है, फिर नीचे क्वेश्चन आपको बनेगा कि बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होता, वाक्य का तार्क क्या है? बच्चे की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है, बच्चे की दुनिया में प्रेम है, बच्चों की लड़ाई पसंद नहीं है, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, बच्चे लड़ाई नहीं करते। तो क्या है कि बच्चों की दुनिया में प्रेम है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विचार शब्द में इक प्रत्यय लगन से शब्द बनेगा। वैचारिक, विचारिक, वैचारिक, विचारिक, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? वैचारिक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईमानदारी शब्द है। ईमानदारी क्या है? भाववाचक वाचक क्या है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक। ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषय के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं रखते? 9%, 19%, 90%, 39%। तो क्या हो जाएगा? 90%, सी आपका राइट आंसर। अभी आपने यहाँ पढ़ा, यहाँ देखा है, यहाँ जो है आपको 90% लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ जो है व्हाट द वॉल ऑफ इन 3 गुने में जो आपका है, 3 गुने 15 का एक्स मान क्या होगा, ये आपको बताना है। 7, 8, 9, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 7। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि 12 अंडों की कीमत 40 रुपए है तो 3 अंडे की कीमत क्या होगी? 12 अंडे की 40 है तो 3 अंडे की क्या होगी आपको बताना है। तो बी हो जाएगा 10। ठीक है। इसके बाद है, ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहा एक व्यक्ति 1 घंटा और 20 मिनट में 90 किमी दौड़ा है, फिर 1 घंटे और 40 मिनट 12 किमी दौड़ा। किमी घंटे की औसत गति क्या थी? क्या है? 40 किमी घंटा, 4 किमी, 5 किमी, 6 किमी या 7 किमी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 किमी घंटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध और पानी में 75 लीटर मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण में दूध की प्रतिशत 75 से 45 हो जाए? 50%, 75 लीटर, 50 लीटर, 75 लीटर, 25 लीटर, 40 लीटर। कहा जा रहा है कि दूध और पानी में 75 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी मिलाए ताकि दूध का प्रतिशत 75 से घट के 45 हो जाए? तो हो जाएगा 50 लीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी और 15 वर्ष में ब्याज उधार ली गई राशि में 250 रुपए कम हो गए, तो उधार की गई राशि रुपए क्या थी? एक व्यक्ति की निश्चित राशि जो है 5% थी, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के उधार दी और 15 वर्षों में ब्याज उधार ली गई राशि का 250 रुपए कम हो गया, तो उधार राशि क्या थी ये आपको बताना है। 1500 थी, 1000 थी, 3000 थी या फिर 2000 थी? तो कितनी थी? 1000 थी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन ने 1000 रुपए कपड़ा व्यवसाय में निवेश किया। कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 के साथ जुड़ा। ठीक है। जुड़ा। वर्ष के अंत में कुल लाभ 3.1 अनुपात विभाजित किया। सोहन कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ? तो 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2 महीने, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक घड़ी ने की 20% छूट पर बेची जाती है और नगद भुगतान 15% अतिरिक्त छूट है। यदि सेलेना ने इसे 2380 रुपए में नगद
भुगतान पर खरीदा तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या था। मतलब एक घड़ी जो है 20% छूट पे बेची जाती है और नगद भुगतान पे 15% अतिरिक्त छूट है। यदि सेलेना ने इसे 2380 में लिया तो नगद भुगतान पर घड़ी का अंकित मूल्य क्या था। 4000, 3500, 4200 या फिर 3000। तो क्या था उसका 3500। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी संख्या 357 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 39 होता है। यदि उस संख्या में 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। जब किसी संख्या में 357 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 39 होता है। तो यदि उस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा 5, 11, 0, 3। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ए होगा 5। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित किस राज्य में 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। असम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका त्रिपुरा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासकीय निकाय कौन है। भारत परमाणु ऊर्जा आयोग, नीति आयोग, अंतरिक्ष DRDO। तो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा हॉकी मैदान है। काइल, सिरूल, परवालू, दिल्ली। विश्व का सबसे ऊंचा हॉकी मैदान है सिलारू। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है। शतरंज से, टेनिस से, बास्केटबॉल से, बेसबॉल से। गैम्बिट ए हो जाएगा आपका राइट आंसर शतरंज। नेक्स्ट है, 2023 में ग्रीस द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। चीन, USA, यूक्रेन, भारत। तो हमारे प्रधानमंत्री को मिला था ये। डी आपका राइट होगा भारत। नेक्स्ट है, बौद्ध स्थल में वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में किस राज्य में है। बिहार में, तेलंगाना में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ ए हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार के राजकीय पक्षी है गौरैया, आम मैना, बुलबुल, कोयला। तो स्पैरो मतलब गौरैया ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है नागालैंड, असम, उड़ीसा, मणिपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा असम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों द्वारा है। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने कहा लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए है। महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन, अब्राहम लिंकन, रविंद्रनाथ टैगोर। ये बात कहा गया था क्या बोलते हैं अब्राहम लिंकन के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या और नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कौन संस्था जिम्मेदार है। ऑप्शन है आपके पास भारत के राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय। तो राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है। बेलिज्म, श्रीलंका बेलिज्म दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर श्रीलंका। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह व्यवस्था जिसमें पिता को परिवार का मुखिया कहा जाता है। वह व्यवस्था जिसमें पिता को परिवार का मुखिया कहा जाता है। ऑप्शन है राजशाही, पितृसत्ता, पदनुम इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पितृसत्ता। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वाचित निकायों में किस प्रणाली में लगभग 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। निर्वाचित निकायों में किस प्रणाली में पंचायत और नगर पालिका, लोकसभा, राज्यसभा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायत और नगर पालिका। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। निम्नलिखित में किस देश में कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका और। तो इनमें सब क्या हो जाएगा सॉरी राइट आंसर हो जाएगा ए भारत। नेक्स्ट होगा प्रतीकात्मक समाज का अर्थ क्या है।
पुरुष के प्रभु वाला समाज, महिलाओं को प्रभुत्व वाला समाज, ऐसा समाज जहाँ पुरुष और महिला के बीच समानता हो, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों में प्रभुत्व वाला समाज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। भारत में ऑप्शन है डल झील, उसका झील, बेमडाल झील, वुलर झील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुलर झील, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1920, 5 फरवरी 1921, 5 फरवरी 1922 या 4 फरवरी? तो कब हुआ था? चौरा तो हुआ था, आपका राइट आंसर होगा 5 फरवरी 1922, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलाफत का मुद्दा किस देश से जुड़ा हुआ था? खिलाफत का मुद्दा, ऑप्शन है आपका ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, तुर्की से। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तुर्की से। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था? 1924 में, 1926 में, 1925 में, 1930 में। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था 1925 में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम बहु पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड का वकालत किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, नवाब लियाकत अली खान ने, मोहम्मद इकबाल ने। तो किसके द्वारा कहा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किसे कांग्रेस के अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए मजबूर किया था? गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो किसको? सुभाष चंद्र बोस को, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव किसने तैयार किया था? लाहौर पाकिस्तान या पाकिस्तान प्रस्ताव। तो ऑप्शन आपके सामने है, जफरुल्लाह खान, जमाली, जफरुल्लाह खान ने, अल्लामा इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। किनके द्वारा किया गया था? जफरुल्लाह खान के द्वारा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों उन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो राइट आंसर सी होगा, इनमें से दोनों। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पंजाब से कटकर कौन सा प्रांत, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पंजाब से काटकर कौन सा प्रांत बना था? तो आपके सामने ऑप्शन है, सीमांत प्रांत, बाहुल राज, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो कौन था? सीमांत प्रांत, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार कहाँ स्थित है? उत्तर में, दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में। बिहार कहाँ है ये आपको बताना है, उत्तर भारत में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था? चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन में है आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पीने के लिए वर्षा जल में संग्रहित करने के लिए बनाए गए जाने वाले भूमिगत टैंकों को कहा जाता है? टैंका टैंका, टैंक टैंका, खड़ीन, तालाब, उड़िया पुल्स, क्या कहा जाता है? तो ए हो जाएगा टैंक या टांका, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दी है? आपके सामने ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी शिव समुद्र, दामोदर, हीराकुंड, राजस्थान नगर। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी? दामोदर घाटी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार को कितने कृषि जलवायु में बांटा गया है? बिहार को कितने में? 2 में, 3 में, 4 में। तो कितने में बांटा गया? 3 में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संयंत्र इस्पात का विज्ञापन करती है? HIL, शेल, टाटा स्टील, MNCC। क्या होगा राइट आंसर? बी, शेल। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय का उद्योग है? ऑप्शन है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, किशनगंज।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई 1849 में, 1880 में, 1885 में, 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई 1920 में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में सर्वप्रथम सूती के कपड़े के मिल की स्थापना हुई, कब हुई? 1854 में, 1885 में, 1907 में, 1914 में। तो कब हुई? 1854 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौथी औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुई? फरवरी 1980 में, जुलाई 1980 में, अगस्त 1980 में, सितंबर 1980 में। चौथी औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1980 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा पूछा गया गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध अपना सर नाइट खिताब वापस किया था? महात्मा गांधी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना। ए हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंदनाथ ठाकुर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति की गठन की? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार ने, ऑप्शन है हंटर कमेटी, माउंटेचू, डायर समिति, चेमफोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा हंटर कमेटी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई? 1 जनवरी 1923, 7 जनवरी 1923, 1 फरवरी 1924, 6 फरवरी 1925। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे है, सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, खान अब्दुल गफ्फार। तो डी आपका राइट हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ कहाँ और कब और कहाँ हुआ? 1927 में सोनपुर, 1928 में लखनऊ, 1929 में बिठा, 1936 में लखनऊ। तो क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय का हो जाएगा आपका 1936 में लखनऊ। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITPU का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में की गई? ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? कब? तो है 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय, 31 नवंबर 1920 एम एन जोशी, 31 दिसंबर 1920 बाल गंगाधर तिलक, 31 दिसंबर 1920 महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किस संस्था, इसके संस्थापक क्या थे? 1880 रिपन, 84 लिटन, 85 एहुम, 87 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885 में एहुम के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या, मतलब भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 12, 14, 16, 18। तो कितनी है? 18। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाए? 1984, 1992, 1985, 1997। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1997। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, डॉट क्या है वो? वन जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी अभ्यारण्य, आरक्षित वन है। तो बी हो जाएगा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिस्कोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है 10 cm से अधिक, 50 cm से अधिक, 7 cm से अधिक, और 50 cm से कम। तो कितना होता है? ए हो जाएगा 100 cm से अधिक। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? किस देश की? पहला है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कनाडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बांग्लादेश। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? गोवा, बिहार, सिक्किम, असम।
सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में? सिक्किम में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को शेयर कीजिए। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? विश्व की कितनी प्रतिशत? 0.175, 0.2, 0.15, 0.18 तक कितनी रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? तो बी हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्य में लगी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 0.243, 0.1, 0. तो क्या हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.243। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत में विरल जनसंख्या वितरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? जलाभ, भूमि का अभाव, खार खराब, उच्च विपरीत, वायु प्रदूषण। तो सी हो जाएगा उबड़ खाबड़ उच्च में विपरीत। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या है? पहला है 15 से 30 ईयर, 5 से 15 से 60 ईयर, 30 से, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 60 ईयर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? भारत, अमेरिका, चाइना, रशिया। तो कहाँ है आपका? सी हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आगे ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा है बी आपका राइट आंसर, सेकेंड। नेक्स्ट है, उच्च जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हमारे लिए क्या है? मृत्यु दर पे वृद्धि, मृत्यु दर पे कमी, जन्म दर पे कमी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? मृत्यु दर पे कमी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? इनमें से किस राज्य में? बिहार, हरियाणा, सिक्किम, तमिलनाडु। तो बी हो जाएगा हरियाणा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने का होता है? 6 या 65 वर्ष, 5 या 62 वर्ष, 4 या 60 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा गया है, तो 6 ईयर्स या 65, 6 ईयर और 65 ईयर। ए आपका राइट आंसर हो। बिहार विधानसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? बिहार विधानसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन है 241, 242, 243, 245। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? बिहार विधानसभा कितना होगा? सी हो जाएगा 243। ऑप्शन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एनसीबीसी के संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को एनसीबी का संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1979 में, 1989 में, 1991 में, 1995 में। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1991 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 30, 32, 34, 31। तो कितनी है? सी हो जाएगा 34। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था 1952 में, 1962 में, 1965 में, 1972 में। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था कब? 1962 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में बहुमत दल नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल नेता होता है। ऑप्शन है प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे आगे का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।